हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विजय और आप मेरा यूट्यूब चैनल दिखा जिसका नाम है अनयूजल टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले नोटपैड के बारे में कि नोटपैड क्या होता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नोटपैड के बारे में कि नोटपैड होता क्या है। तो नोटपैड का इस्तेमाल हम नोट्स बनाने के लिए करते हैं। जिस प्रकार हम स्टडी में बुक्स वगैरह में कॉपी में नोट्स बनाते हैं, उसी प्रकार हम जब कंप्यूटर में कुछ ऑनलाइन वर्क वगैरह करते हैं तो शॉर्ट टाइम नोट्स के लिए हम नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम नोट्स किस प्रकार नोटपैड को हम किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो हम कंप्यूटर में नोटपैड को हम दो प्रकार से ओपन कर सकते हैं। जो पहला टाइप है वो है हम सर्च बार में जाकर नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं नोटपैड सर्च मारूंगा तो यहाँ पे नोटपैड आता है, तो उसको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से नोटपैड ओपन हो गया। अब जो दूसरा तरीका है नोटपैड ओपन करने का वो है हम कि टास्क बार को हम जाएंगे, और टास्क बार पे जाने के बाद यहाँ पे हम विंडोज़ ऐसी सीरीज़ पे जाएंगे। विंडोज़ ऐसी सीरीज़ में हमें सारी ऐसी सीरीज़ मिल जाती है जो विंडोज़ के साथ में आती है, तो हम यहाँ से भी इसको नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। लेकिन हमें बार बार हमें सर्च बार में जाना पड़ता है और विंडोज़ ऐसी सीरीज़ में जाके हमें नोटपैड ओपन करना है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमें कि बार बार हमें सर्च बार में ना जाना पड़े या विंडोज़ ऐसी सीरीज़ में ना जाना पड़े। इसके लिए हम नोटपैड का जो नोटपैड है उसका हम एक शॉर्टकट की बनाएंगे। तो शॉर्टकट की बनाने के लिए हमें फिर से कि स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें विंडोज़ ऐसी सीरीज़ पे जाना पड़ेगा। और विंडोज़ ऐसी सीरीज़ पे जाने के बाद हमें जो नोटपैड है उसमें हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम इसे यहाँ से पुश करके हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे लेके आएंगे। तो डेस्कटॉप पे लेके बाद इसका शॉर्टकट बन जाता है, जिससे कि हम नोटपैड को बिना सर्च बार में जाए या विंडोज़ ऐसी सीरीज में जाए हम इसे यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे आ जाता है। विंडो नोटपैड यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप में आ गया। तब इसे हम ओपन करते थे नोटपैड को। तो नोटपैड ओपन करने के बाद हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। तो जो नोटपैड में सबको ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है नोटपैड करके, तो इसे हमें टाइटल बार कहते हैं, जो हमें टाइटल दिखाता है कि हमारा किस यहाँ पे क्या ओपन है। तो हमारे यहाँ पे नोटपैड ओपन है, इसलिए हमें नोटपैड दिखा रहा है। नोटपैड की जो राइट साइड में दिखाता है, यहाँ पे तीन बटन होती हैं। सबसे पहली बटन होती है वो होती है मिनिमाइज होती है। मिनिमाइज क्या आता है, क्लोज बटन। मैग्नीमाइज बटन होती है। मैग्नीमाइज के बाद आती है क्लोज बटन। तो जो नोटपैड के राइट साइड में क्या जो बटन्स होती है वो तीन बटन्स होती है। पहली बटन है वो मिनिमाइज होती है, दूसरी मैग्नीमाइज होती है, तीसरी क्लोज बटन होती है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नोटपैड के मेन्यूज़ के बारे में। तो नोटपैड में 5 मेन्यूज़ होते हैं। सबसे पहला मेन्यू है वो फाइल मेन्यू होता है। उसके बाद आता है एडिट मेन्यू। एडिट के बाद फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट के बाद व्यू और हेल्प। चलिए हम यहाँ पे हमको थोड़ा नोट कर लेते हैं कुछ भी किसी भी चीज़ को, जिससे कि हमें जो नोटपैड के मेन्यूज़ है उसे चलाने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू को ओपन करेंगे। फाइल मेन्यू को ओपन करने से सबसे पहले आपको यहाँ दिखा रहा है न्यू करके। न्यू का मतलब होता है किसी भी न्यू फाइल को ओपन करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप डू यूज़ वांट टू सेव दिस चेंज अल्टीमेट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो सेव होने के बाद यहाँ पे मुझे दूसरा पेज मिल जाएगा नोटपैड का। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसे सेव नहीं करना चाहते, तो हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो फिर से कि हम फाइल मेन्यू में आएंगे, उसका जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है न्यू विंडोज़ ओपन करने का। यानी कि हमें हमें एक और विंडो चाहिए नोटपैड की। तो हमें एक साथ दो दो चीज़ों में नोटपैड इस्तेमाल करना है, मतलब दो जगह नोट्स बनाता है लेकिन नोटपैड एक ही चाहिए। तो यहाँ पे हम न्यू विंडोज़ ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें न्यू विंडोज़ आ गई नोटपैड की। इससे हम कि एक और जगह यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम एक साथ दो चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्लोज करते हैं इसे। इसके बाद आता है ओपन। ओपन का मतलब होता है किसी भी सेव फाइल को ओपन करना। तो पहले हम इसे इस फाइल को जो यहाँ पे मैं लिखे है उसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे सेव में जाएंगे और सेव करेंगे। तो अब ये पूछता है कि हमें कहाँ पे सेव करना है, तो हम पहले हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे नोट करके, और इसे हम इस फाइल को यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये जो हमारी नोटपैड में जो फाइल है वो सेव हो गई। देखिए यहाँ पे हमें जैसे ही नोट करके लिखा फाइल को सेव करें, तो यहाँ पे इस फाइल का नाम आ गया बराबर नोट नोट करके। इस फाइल का जो नोटपैड के साइड में लिखा है वो नोटपैड के यहाँ साइड आ गया। अब इसे हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए हमने जो फाइल डेस्कटॉप में सेव करा था वो यहाँ पे आ चुकी है। नोट करके जो लिखा हमने फाइल बनाया था वो यहाँ पे आ गई। तो हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम फिर से फाइल में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो हमने जो नोटपैड की जो फाइल सेव करा था डेस्कटॉप पे किया था वो यहाँ पे दिखाई शो कर रही है। तो हम इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। तो जो हमने फाइल सेव किया था वो यहाँ पे आ गई है। इसके बाद आता है सेव एज़। सेव एज़ का मतलब होता है एक ही फाइल को हम अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन जो उसका जो टेक्स्ट वगैरह जो लिखा है वो एकदम जो लिखा है वो चेंज नहीं होता, वही होता है। देखिए मैं सेव एज़ करता हूँ।
तो यहाँ पे जो जो फाइल हमने सेव करे थे उसका नाम आ गया, इसको मैं सेकेंड नेम दे देता हूँ नोट 2 करके, और इसे हम डेस्कटॉप में सेव करेंगे। तो यहाँ पे सेव कर दिया। इसे यहाँ से नोटपैड को क्लोज करता हूँ। देखिए जो फाइल है उसके नाम में चेंज हुआ है, लेकिन जो अंदर जो मैटर था वो जैसे का वैसे ही है। देखिए इसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी वही मैटर है जो जो नोट्स में था, जो नोट्स में बना है। तो सेव एज का मतलब होता है कि हम किसी भी फाइल को उससे अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं बिना मैटर चेंज किए हुए। अब इसके बाद आता है पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप के बाद पहले हम फाइल को जो हमने सेव करे उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब हम बात करेंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज को किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, कि हमें पेज किस तरह से लिखना है, जमाना है। तो यहाँ पे पेज के साइज़ हम सेट कर सकते हैं। A4 चाहिए हमें, लेटर एंड पेज चाहिए, तो हम किसी भी फाइल को यहाँ पे पेज को आसानी से सेट कर सकते हैं। या फाइल को पेज को हमें किस तरह चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा पेज और लैंडस्केप का मतलब होता है आड़ा पेज। तो हमें जिस जिस टाइप के पेज का हमें इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम उसको मार्जिन भी सेट कर सकते हैं पेज का, कि हमें कितना मार्जिन छोड़ना है, लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ना है लिखते समय, राइट में कितना मार्जिन छोड़ना है। यहाँ से हम पेज सेटअप की इससे हम यहाँ पे पेज सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंट का। प्रिंट का मतलब जो हमने फाइल या टेक्स्ट बनाए हैं उसका प्रिंट निकालना। तो आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा आपके पीसी से उसका नाम आ जाएगा। उसके नाम के बाद आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो सेट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करिए तो आपको यहाँ पे प्रिंट निकल जाएगा जो भी आपने नोटपैड में टेक्स्ट जो लिखा है उसका। इसके बाद आता है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो अंडू का आता है। अंडू यानी होता है किसी भी डिलीट फाइल को वापस लेके आना है। जैसे कि मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से मैं टेक्स्ट में जाऊँगा तो अंडू हाईलाइट हो गया। अंडू का मतलब किसी भी डिलीट टेक्स्ट को वापस लाना है, जो हमसे गलती से डिलीट हो जाता है और हमें पता नहीं होता कि हमने क्या लिखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे अंडू पे क्लिक करेंगे तो जो हमने टेक्स्ट अभी डिलीट किया था देखिए वो वापस आ चुका है। अब इसे फिर से डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद इसमें जो शॉर्टकट की दी है कंट्रोल जेड, तो हम कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ से वापस आ गया कंट्रोल जेड प्रेस करने से। इसके बाद आता है कट का ऑप्शन। कट यानी कि किसी टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह कॉपी करना। तो यहाँ पे एडिट मेन्यू में क्लिक करने के बाद कट करूँगा और जहाँ हमें जो टेक्स्ट हमने लिखा है उससे हमें वापस लाना, तो उस वहाँ पे हम कर्सर को लेके जाएंगे और यहाँ पे हम उसे पेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया। इसके बाद आता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है उसे कॉपी करना या उसकी डुप्लीकेट बनाना। जैसे कि यहाँ पे मैंने दा लिखा, दा को हमको यहाँ पे सबसे शुरू में लाना है तो यहाँ पे सबसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद कर्सर को लाएंगे और यहाँ पे हम फिर से टेक्स्ट में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दा यहाँ पे फ्रंट सामने आ गया। इसके बाद हम फिर से कि दा यहाँ पे दा को कॉपी करेंगे। अब इसकी जो शॉर्टकट की है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्रोल चीज़ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल वी दबाएंगे जिससे कि पेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फाइंड मेनू का। इसको मैं टैक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर्च इनविट ये किसी अभी आपका किसी काम का नहीं, जब हम बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह कुछ लिख लेते हैं तो उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके बाद करते हैं हम फाइंड का। डिलीट मेनू का ऑप्शन आपको पता होगा, किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम टैक्स में एडिट में जाकर डिलीट कर सकते हैं या कीबोर्ड के इस्तेमाल से जो डेल बटन हमारे ऑप्शन में होती है उससे हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने डिलीट किया उसके बाद कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये वापस हो जाएगा, है ना। ये और भी चीज़ वापस आ गई जो हमने डिलीट किया था। इसके बाद आता है फाइंड का ऑप्शन। फाइंड यानी ढूंढना होता है। तो किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए या हमने बहुत सारा टेक्स्ट लिखे लेकिन हमें किसी वर्ड को ढूंढना है तो हम यहाँ पे हम टेक्स्ट मेन्यू में जाके फाइंड में क्लिक करके हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ये जो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ से हम यहाँ पे फाइंड मेन्यू को ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे द ढूंढना है तो मैं यहाँ पे द लिखूँगा। द लिखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये बोल रहा है कांट फाइंड दिस द। इसका मतलब हमें जो यहाँ पे जो दिखा रहा है ऑप्शन इसे हमें अप करना है, डाउन नहीं रखना है। डाउन में ये फाइंड नहीं कर पाता तो अप करें हमने। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो द है वो हाईलाइट हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं किसी को। देखिए यहाँ पे द हाईलाइट हो गया। इसके बाद हम फिर से जाएंगे तो फाइंड टू रिप्लेस। इसका मतलब कि हम जो हमने ढूंढे थे उसको हम फिर से कि देखना है हमें, तो यहाँ पे फाइंड टू रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये फिर से की हाईलाइट हो गया, मतलब फिर से के ढूंढ लिए। इसके बाद हम बात करेंगे ये रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि द की जगह हमें किसी और चीज़ का लिखना है। जैसे यहाँ पे द पहले शो है तो यहाँ पे मैं ऑन लिखूँगा
तो ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैंने रिप्लेस में यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ओके, ये किसी फाइंड नहीं कर पा रहा है, एक सेकेंड, पहले फाइंड नेक्स्ट पे यहाँ पे मैं फिर से द लिखता हूँ, हमें रिप्लेस में क्लिक किया, यहाँ पे मैं देखिए ऑन लिख देता हूँ। ऑन लिखने के बाद यहाँ पे से टेक्स्ट में जाएंगे और रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ पे ऑन लिखा मैंने और ऑन के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे द पे लिखा और रिप्लेस में मैंने क्लिक किया, ओके, यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे बराबर जो द है वो ऑन था, जो द हो गया। अब यहाँ पे फिर से एक बार रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस में गया, यहाँ पे जो ऑन लिखा है अब यहाँ पे हम द लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन और यहाँ पे हम ऑल रिप्लेस कर देंगे। देखिए जहाँ जहाँ भी द लिखा था, ये फर्स्ट में भी द लिखा था और यहाँ पे ऑन आ गया, और जो लास्ट में हमने द लिखे थे तो यहाँ पे भी ऑन आ गया है। इसके बाद हम बात करेंगे गो टू का मतलब होता है ये, यहाँ पे अभी ये ऑन नहीं होता है, इसका इस्तेमाल हम सभी टेक्स्ट को एक लाइन में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं, जो एक के बाद एक लाइन टू लाइन इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे हम गो टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट यानी किसी भी टेक्स्ट को पूरा का पूरा सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट में क्लिक किया तो देखिए जितने भी टैक्स हमने लिखे हैं नोटपैड में, ये सारे के सारे टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। इसको हम शॉर्टकट की कंट्रोल ए से भी इसे हम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेट और टाइम, यानी कि आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं और आपको शो करना है डेट और टाइम कि आपने कब और किस टाइम पे इसे लिखा है, तो आप सीधा जाके इसे डेट और टाइम लिख सकते हैं। जहाँ आपका कर्सर रखा वहाँ पे इसका डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ जैसे मैंने लिखा तो डेट और टाइम यहाँ पे शो कर दिया ये यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट का। फॉर्मेट का इस्तेमाल हम फॉर्मेट करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड वेयर, तो यहाँ पे मैं इसको हटाऊँगा तो इसके बाद जो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को लिखूँगा तो वो सीधा सीधा ही लिखाएगा, मतलब कि बिना किसी चीज़ के अपन स्पेस के यहाँ पे ये सीधा सीधा लिखाएगा, ना कि ये नीचे आएगा। तो जैसे इसको मैं हाईलाइट करूँगा, मतलब ऑन करूँगा, तो ये बराबर यहाँ पे टेक्स्ट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, जिससे कि यहाँ पे कुछ वो आसानी होती है हमें टेक्स्ट को लिखने और देखने समझने में। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का इस्तेमाल हम टेक्स्ट को डिज़ाइन या उसकी लैंग्वेज वगैरह सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मेरे को ये वाली फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको साइज़ 20 कर दिया तो मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे इसका साइज़ और फॉन्ट दोनों चेंज हो गए। तो अब मैं इसको फिर से चेंज करूँगा, इसको मैं नॉर्मल करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 16 कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका सैंपल भी शो कर रहा है कि कितना दिखा रहा है, और यहाँ पे इसको ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये बराबर शो कर दिया। व्यू का मतलब होता है, व्यू यानी देखना, जूम आउट और जूम लेट, जूम आउट और जूम इन। जैसे जैसे मैं जूम इन करूँगा तो देखिए यहाँ पे बड़ा होते जा रहा है और यहाँ पे आपको नीचे भी शो करेगा। देखिए ये पहले इसको मैं जूम व्यू पे गया और यहाँ पे मैं जूम आउट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये 100% आ गया, नीचे यहाँ पे शो कर रहा है 100%। अब मैं जैसे व्यू पे क्लिक करूँगा फिर से कि यहाँ पे जूम इन में करूँगा तो देखिए यहाँ पे 110 हो गया, और फिर से कि मैं करूँगा व्यू जूम इन करूँगा तो 120 हो गया। मतलब यहाँ जूम कर सकते हैं किसी चीज़ को भी देखने के लिए। इसके बाद आता है टास्क बार, जो आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा था विंडोज़ वगैरह जूम इन जूम आउट, ये उसी का टास्क बार है। ये आपको यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे आपको शो करता है। देखिए यहाँ से मैं व्यू पे गया और टास्क बार को अनमार्क किया, देखिए यहाँ पे जो आपको दिखा रहा था यहाँ पे कि जूम इन जूम आउट कितना है वो यहाँ से हट गया। इसको वापस लाना है हमें तो हम टास्क बार को फिर से क्लिक मार्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये वापस आ गया टास्क बार। इसके बाद आता है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू का मेनू हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम कुछ चीज़ें बन नहीं रही हैं तो हम नेट के थ्रू यहाँ पे हेल्प मेनू से हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो इसके बाद हम ऐसे हम सेव कर लेते हैं स्टेज को। तो इसकी शॉर्टकट की क्या थी से सेव करने की, तो इसकी शॉर्टकट की थी कंट्रोल एस से हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये फाइल पहले तो सेव थी और जो भी हमने टेक्स्ट कुछ नया सेव ऐड किया है तो ये सेव हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।